2027 से भी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी शतरंज बिछ चुकी है। इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों या चेहरों पर नहीं, बल्कि उस दलित वोट बैंक की है जो सत्ता का गणित बदलने की ताकत रखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया। नए चेहरे, नई जिम्मेदारियां और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर खास जोर। सवाल है, क्या ये सिर्फ संगठन में बदलाव है या 2027 का सबसे बड़ा चुनावी मास्टर प्लान है? एक तरफ बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला और बीच में दलित वोट, जो 2027 का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। क्या बीजेपी 2024 का सबक सीख चुकी है? क्या बसपा के कमजोर होते हुए असर का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा या सपा को? और क्या 2027 का चुनाव विकास से ज्यादा सामाजिक समीकरणों पर लड़ा जाएगा? इस रिपोर्ट को देखिए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। 62 से घटकर 33 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने सिर्फ हार का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि पूरे संगठन की सर्जरी शुरू कर दी। एक साथ 6 के 6 क्षेत्रीय दल बदल दिए गए, नई टीम बनाई गई और जातीय समीकरणों को फिर से संतुलित करने की कवायद शुरू हो गई। यानी चुनाव से पहले ही संगठन को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए विपक्ष पर भी नजर डालना जरूरी है। कांग्रेस ने दलित नेता आरपी गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी पीडी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे अपने सामाजिक गठबंधन को और मजबूत कर रही है। वहीं बीएसपी लगातार संगठन में बदलाव कर अपने पारंपरिक जाटव वोट बैंक को बचाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बीएसपी के कमजोर पड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, उस राजनीतिक खाली जगह को आखिर भरेगा कौन? लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ संगठन नहीं, दलित वोट है। 2024 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 8 सीटें जीत सकी। यही वजह है कि अब पार्टी सरकार और संगठन दोनों के जरिए दलित समाज तक पहुंच मजबूत कर रही है। बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, दिनेश खटिक और गुलाब देवी जैसे चेहरे सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के सामाजिक विस्तार की रणनीति का अहम हिस्सा है। पासी, वाल्मीकि, कोरी और खटिक जैसे गैर जाटव दलित समुदायों तक लगातार संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ विकास नहीं, सामाजिक समीकरण भी जीत हार तय करते हैं। इसलिए पश्चिम में गुज्जर, ब्रज में लोधी, कानपुर बुंदेलखंड में साहू, अवध में ब्राह्मण, काशी में ओबीसी और गोरखपुर में भूमिहार नेतृत्व, हर नियुक्ति के पीछे साफ राजनीतिक गणित दिखाई देता है। संदेश साफ है, हर क्षेत्र, हर जाति, हर सामाजिक वर्ग तक संगठन की सीधी पहुंच। यही वजह है कि 2027 की असली लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। दलित आबादी करीब 21% और असर 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर। ऐसे में बीजेपी सिर्फ सरकार के काम पर नहीं, बल्कि संगठन, सोशल इंजीनियरिंग, कल्याणकारी योजना और दलित प्रतिनिधित्व चारों मोर्चों पर एक साथ चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है, उत्तर प्रदेश जीतना है तो दलित समाज का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। नेशन 27 पर सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट।